Good morning, students. How are you? Very bad in this time in world. COVID-19 is very dangerous in our life, in our country, in world. But problem is problem. Here now, what is Urge reaction? Urge is a name of scientist. When two molecules of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether to form alkane, this is called Urge reaction. Now here, when two molecules of alkyl halide is heated with sodium metal in presence of dry ether to form alkane. This is called Urge reaction. And when two molecules of alkyl halide reacts with sodium metal to form alkane, this is called Urge reaction. Now just here RX sodium in presence of dry ether, इसमें देखो ये निकल जाएगा R और R plus 2NaX. This is called alkane. ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल रेडिकल है इसमें. यहाँ पर ये देखो X हैलोजन हो गया और R हो गया अल्काइल रेडिकल. यहाँ जस्ट हम लोग लेंगे एग्जाम्पल में CH3Cl plus 2Na ड्राई ईथर. इसमें देखो ये अलग हो जाएगा ये, और ये बना लेगा CH3 plus 2NaCl. ये हो गया मिथाइल क्लोराइड. और इसका ये हो गया इसमें इथेन. यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन. दिस इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन. अब जस्ट अगला एग्जांपल देखो इसमें. यदि हम लोग इसमें डिफरेंट लेते हैं, यहां पर C2H5Br, यहां ले लेते हैं CH3Br. लेकिन ये हैलोजन ग्रुप का सेम फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा. यदि यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन ही लेंगे. ये सोडियम से ही रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर. इसमें से ये देखो ये निकलता है, ये एल्केन बना लेगा. एल्केन जब बना लेगा इसमें, ये देखो जब इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा C3H8 का प्लस 2NaBr. ये हो गया प्रोपेन. ये है इथाइल bromide and methyl bromide is heated with sodium metal in presence of dry ether to form propane. This is called Urge
रिएक्शन, ये ऊर्जा रिएक्शन है। ये व्हाट हैपन कन्वर्शन में इसकी मतलब ये जो भूमिका है बहुत अधिक होती है। इसमें इमीडिएट हम लोग कन्वर्सन में इमीडिएट हम लोग इसको यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा एल्केन में यदि बदलना होगा हम लोग इसको इत्मीनान से वेरी इजी टू कन्वर्ट टू एल्केन। एनी कार्बन आइटम चेंजेस टू मिनिमम और मैक्सिमम इमीडिएट चेंज टू एल्केन बाय उर्ज रिएक्शन। अब एक है इसी में अगला देखो इसका, ये तो उर्ज रिएक्शन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। एक होता है फिटिंग रिएक्शन। ये देखो फिटिंग रिएक्शन। ये फिटिंग रिएक्शन क्या है? ये उर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड है और फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड है। हम लोग इसको लिखेंगे, बताएंगे कि फिटिंग रिएक्शन में व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड heated with sodium metal to form diphenyl, this is called fitting reaction. When two molecules of aryl halide is heated with sodium metal to give diphenyl, this is called फिटिंग रिएक्शन। यानी फिटिंग रिएक्शन में यहाँ पर ये देखो ये लिख रहा है कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम मेटल टू गिव डायफिनाइल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हम लोग उसको ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो इसमें सपोज दैट यहाँ पर एक्स हो गया, ये सोडियम से रिएक्शन करेगा यहाँ पे देखो एक्स हो गया, तो ड्राई ईथर इसमें से ये निकल जाएगा, ये निकलेगा। एक्स मतलब हेलोजन की संख्या 2 है, वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1, इसलिए 2 से मल्टीपल करेंगे और ये निकल जाएगा। यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग दिखता है ये दो बोथ बेंजीन रिंग अटैच विथ बोथ अटैच। प्लस 2NaX, ये जो यही कहलाता है डायफिनाइल और दिस इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। इसमें है कि two molecules of aryl halide is heated with sodium metal in presence of dry ether to form diphenyl. This is called fitting reaction. जस्ट हम लोग इसमें
ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इसमें से ये देखो ये दोनों निकल जाएगा ये, और जब ये निकलेगा ड्राई ईथर, तो ये बना देगा इसमें इस तरह भी इस फॉर्मूला में को लिख सकते प्लस फिनाइल। यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ये क्लोरीन चाहे ब्रोमीन, हम लोग इसमें लिखेंगे ये फिटिंग रिएक्शन में व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ chlorobenzene, bromobenzene is heated with sodium metal to form diphenyl. This is called fitting reaction. या when two molecules of aryl halide is heated with sodium metal in presence of dry ether to form diphenyl. This is called fitting reaction. अब देखो दोनों को जब मिलाएंगे तब देख लो इसमें ऊर्ज देखो दोनों एक साथ है कि ऊर्ज फेटिंग रिएक्शन इस तरह होगा इसमें। तो ऊर्ज और फेटिंग, ऊर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एन, दिस इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। फेटिंग रिएक्शन है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड इज हीटेड विद सोडियम मेटल टू फॉर्म डाइफिनाइल, दिस इज कॉल्ड फेटिंग रिएक्शन। यदि हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दोनों से लेंगे, अल्काइल रेडिकल भी लेंगे और एराइल रेडिकल भी लेंगे, तो वह बना लेगा ये एराइल अल्काइल को हम लोग कहेंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। When a mixture of aryl halide and alkyl halide is heated with sodium metal to give alkyl halide is called ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल ये भी लिख दो, सोडियम मेटल in presence of dry ether to form
अल्काइल एराइल is called Wurtz-Fettig रिएक्शन। अब जरा देखो इसमें कि वुर्ज रिएक्शन पहले बता चुके हैं, अल्काइल हैलाइड लेंगे और फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड लेंगे। और इसमें क्या है, दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्काइल एराइल। यानी ये तुम्हारा एराइल हैलाइड है। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether to form alkyl aryl is called Wurtz-Fettig reaction। इसमें दोनों का मिक्सचर है। अब जैसे देखो इसमें यहां पर हम X लिखेंगे प्लस ये सोडियम तो रहेगा ही, यहाँ भी X हो गया और ये हो गया CH3 ड्राई ईथर हो गया। इसमें से देखो ये और ये निकल रहा है, इसे हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे और ये बना लेगा इसमें यही कहलाता है वुर्त्ज-फेटिग रिएक्शन। इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं और इसको हम लोग टॉलिन भी कहते हैं। तो व्हेन एराइल हैलाइड, इसमें ये देख लो, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्काइल एराइल इज कॉल्ड वुर्त्ज-फेटिग रिएक्शन। यानी दोनों का मिक्सचर है, वुर्त्ज का भी और फेटिंग का भी। तो ये तुम्हारा फिटिंग है और ये वुर्ज है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं वुर्त्ज-फेटिग रिएक्शन। अब देखो इसमें यदि हम लोग लेते हैं या फिर सीधा Cl हो गए प्लस 2Na Cl और CH3 ड्राई ईथर। तो इसमें से ये निकल जाएगा, ये और ये सब निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा इसमें to NaCl, this is called Wurtz-Fettig reaction। इसका नाम है फ्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन या इसी को हम लोग कहते हैं टॉलिन। तो ये हो गया वुर्त्ज-फेटिग रिएक्शन। अभी जस्ट वुर्त्ज रिएक्शन बताए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब रिएक्शन है। और व्हाट हैपन कन्वर्सन में तो
बहुत ही चेंज करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है ऊर्ज रिएक्शन। कितनों भी कार्बन होगा, यदि उसको 1 कार्बन से यदि 4 कार्बन ले जाएंगे, इमीडिएट ऊर्ज रिएक्शन लगा दो, सेकेंड या थर्ड स्टेप में हमारा आंसर मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम टू इंक्रीज द कार्बन आइटम अकॉर्डिंग टू ऊर्ज रिएक्शन। इंक्रीज द कार्बन आइटम, सो मेनी कार्बन आइटम्स। यहाँ इसमें ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन का भी लेते हैं और फिटिंग का भी लेते हैं, जब दोनों टू मिक्स टू फॉर्म ए ऊर्ज एंड फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर ये देख लो कि व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल, इसका जस्ट इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड, इसके जगह पर हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। यदि हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड भी लेंगे, इसमें कोई किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं होगा। जस्ट देखो इसमें सपोज दैट यहां पर हम लोग ले लेंगे ब्रोमीन। यहां पर हम लोग ले लेते हैं C2H5Br, और ये रिएक्शन हर हाल में सोडियम से ही करेगा, दूसरे से नहीं कर सकता। जब भी करेगा तो ये फिटिंग है और ये ऊर्ज रिएक्शन है, ये अलग अलग है। इसमें ब्रोमीन की संख्या यहाँ पर 2 है, वैलेंसी दोनों का सेम होता है, इसलिए हम लोग दोनों को लेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे। ये ड्राई ईथर हो गया और इसमें से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन अटैच विद अल्काइल रेडिकल, displacement of bromine, again displacement of bromine in aryl, then addition of alkyl attached with aryl and alkyl, both are called Ullsfetting reaction. We can write as C2H5 plus 2NH4। अब देखो इसमें इसका ये ब्रोमोबेंजीन और ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रोमोबेंजीन एंड इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म इथाइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये हो गया इथाइल बेंजीन। यानी चेंज दी है, देखिए ये जो चेंज है, यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रोमीन है, यहाँ पर हम लोग आयोडीन ले लेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन ले लेंगे। ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर इसी तरह का प्रोडक्ट बना देगा। और ये इसके जगह पर हम लोग ये भी बदला जा सकता है। C2H5 यदि हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, सपोज दैट CH3, ये CH3, यहाँ पर ये चेंज होके यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे CH3। दिस इज कॉल्ड Ullsfetting reaction. Thank you. Can subscribe this channel. रमजान भी अच्छे समय से बीत रहा है, माहौल अच्छा है, ये समय का माहौल अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, डेली बारिश हो रही है। और YouTube के थ्रू तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन नहीं टूट रहा है, जब तक हमारे बच्चे आ नहीं रहे, तब तक हम इसको पढ़ाते रहेंगे। किसी तरह की एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी बाय दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।